आज हम खड़े हैं एल्डिको में और एल्डिको फेज 2 के अंदर और ये पार्क है और ये आज सारे पेड़ काटे हैं। ऊपर बर्ड्स बैठे हैं। इन बर्ड्स के सबने घोंसले दे रखे थे, बारिशों के मौसम में घोंसले देते हैं। एल्डिको वालों ने आज ये पेड़ कटवा दिए हैं सारे। यहाँ पे जितने बर्ड्स थे बैठे हुए अपने बच्चों के साथ सहित यहाँ सब गिर गए हैं। छोटे बच्चे, देखिए छोटे बच्चे सारे गिरे थे। ये कुछ मर चुके हैं, कुछ अभी जान बाकी है। पानीपत की नामी गामी और मशहूर पोस्ट सोसाइटी एल्डिको, जहां पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बंगला भी है, तो इस सोसाइटी से फिर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोसाइटी की मैनेजमेंट का वहशी चेहरा, निर्दयी चेहरा बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि सोसाइटी की मैनेजमेंट ने हजारों पक्षियों के खून से अपने हाथ रंग लिए हैं। दरअसल एल्डिको एस्टेट में कई सारे पेड़ हैं, होने भी चाहिए, पर्यावरण प्रेम जो है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें कि पेड़ों पर रहता कौन है? पक्षी, न कि इंसान। लेकिन इस सावन के महीने में जहां पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, बरसात से बचते भी हैं, तो इन्हीं पेड़ों पर हजारों पक्षियों का आशियाना था। लेकिन ना जाने एल्डिको एस्टेट सोसाइटी मैनेजमेंट के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अचानक पेड़ों की छटाई शुरू कर दी। अब देखिए, छटाई रूटीन का काम है, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल कर रहे हैं उस तरीके पर जिस तरीके ने हजारों पक्षियों को बेघर कर दिया, उनके बच्चे मार डाले, उनके अंडे नष्ट कर दिए, घोंसले बर्बाद कर दिए। दरअसल जब इस सोसाइटी में पेड़ों को छाटा जा रहा था तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि यहाँ पर पक्षी भी रहते हैं। और जैसे ही पेड़ों को छाटा गया तो हजारों पक्षियों के घोंसले नीचे गिर गए, उनके अंडे फूट गए, नष्ट हो गए। उनके नन्हे नन्हे बच्चे जो कि अभी उड़ना भी नहीं सीखे थे, वो बेचारे गिरकर मर गए, बरसात में मर गए ठंड से। और ये हजारों पक्षी जो कि घोंसला बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, ये बेघर हो गए। अब ये यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। वो तो भला रहा कि कुछ बच्चों का ध्यान गया और उन्होंने इन पक्षियों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। आज हम खड़े हैं एल्डिको में और एल्डिको फेज 2 के अंदर। ये सिडनी वालों का अस्पताल घर है कोने पे, उधर वो वाला, और ये पार्क है और ये आज सारे पेड़ काटे हैं। ऊपर बर्ड्स बैठे हैं। इन बर्ड्स के सबने घोंसले दे रखे थे, बारिशों के मौसम में घोंसले देते हैं। एल्डिको वालों ने आज ये पेड़ कटवा दिए हैं सारे। और पेड़ कटवाने से हुआ क्या, यहाँ पे जितने बर्ड्स थे बैठे हुए अपने बच्चों के साथ सहित यहाँ सब गिर गए हैं। लाइट चलाना, लाइट बंद हो गई इसकी। हेलो, 2 मिनट लो। ये देखिए बर्ड्स, ये छोटे छोटे बच्चे दिखाई, ये छोटे छोटे बच्चे, देखिए छोटे बच्चे सारे। ये देखिए, ये कुछ मर चुके हैं, कुछ अभी जान बाकी है, कुछ बड़े हैं। ये इन 2 बच्चों ने की एफर्ट्स थे जिन्होंने ध्यान दिया और हम सबको इकट्ठा करके आज इनको हमने रेस्क्यू करा है। और अभी ऐसे पता नहीं कितने और ज़्यादा हैं, हमें कुछ नहीं पता, अंधेरे का टाइम है, अभी कुछ नहीं पता कितने और यहाँ पर और ऐसे ही जीव मिलेंगे। लेकिन देर तो हो गई, कई पक्षी मर गए, अंडे नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी कईयों को बचा भी लिया गया है। लेकिन और दुखद बात यह है और बेशर्मी की बात यह है इस एल्डिको सोसाइटी मैनेजमेंट की, कि जानकारी है जब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील पहुंचे तो तब भी यहाँ पर पेड़ों की छटाई का काम धड़ल्ले से चालू था। हजारों पक्षी बेघर हो रहे थे, परेशान थे, जो कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि कैसे ये पक्षी परेशान हैं। जानकारी है कि वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने बाद में पूरा घटनाक्रम रुकवाया, पेड़ों की छटवाई रुकवाई और एल्डिको सोसाइटी का चालान काटा है और बाद में इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। फॉरेस्ट टीम भी मामले की जांच में लगी है। लेकिन मामला बड़ा ही बेशर्मी का है कि जब एल्डिको को ऐसे पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को बेघर करना ही है तो पेड़ भी क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ इंसानों को अच्छी सांस मिले, स्वच्छ हवा मिले, इसके लिए सब कुछ का इंसानों के बारे में सोचना है। माना कि सोसाइटी में फ्लैट इंसानों ने खरीदे हैं पैसे देकर, लेकिन इन पक्षियों का असली घर ये पेड़ हैं, ये प्रकृति है और उन पेड़ों को इन पक्षियों से छीनने का हक किसी को नहीं है। छाटे एल्डिको सोसाइटी ये पेड़, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखते कि इन पक्षियों को नुकसान न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया के तहा।